Welcome back to all the viewers. Uh, in this part, we will discuss about the infrastructure and about the positive impacts of the British rule. Earlier, we have already discussed about the agriculture sector, foreign trade, and then industrial sector, etc., etc. So this is the last video of our Indian economy on the eve of independence. So now carrying forward with the infrastructure part. तो सबसे पहली बात तो हमको ये जानना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा होता क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है वो जो भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में आती हैं, जो भी चीज़ें हम देखते हैं अपने सराउंडिंग में, वो सारा कंट्रीब्यूट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को ही। अब इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, तो इसके जो है बांटा गया है इसको 2 पार्ट्स में। हम इसको अलग करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट हमारा हो जाएगा, इसके 2 टाइप्स हम कह सकते हैं कि, या 2 मेन इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। एक आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक आपका सोशल होता है। इकोनॉमिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इकोनॉमिक में जनरली जो आपका जो पैसे से कमाने में हमारी हेल्प करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फिर बैंकिंग, पावर, एक्सेट्रा। और सोशल में क्या आ जाएगा, सोशल में आपका स्कूल, फिर आपका कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब एक्सेट्रा। तो ये 2 टाइप के हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हैं, एक इकोनॉमिक, एक सोशल। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चीज़ें, जो बिल्डिंग्स वगैरह, जो रोड, डैम, ये सब जो हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें बनी है, वो सब कंट्रीब्यूट करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो हमारे पास मेनली 2 टाइप्स के हैं, एक इकोनॉमिक हो गया, एक सोशल हो गया। इकोनॉमिक जो होता है जो पैसे कमाने में मदद करता है, और सोशल जो होता है जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होता है। तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर एक्सेट्रा जो है, ये सब हमारा इकोनॉमिक में। एंड देन सोशल कंटेन्स स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। अब बात करते हैं इन सब के अलावा हमारे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जिसको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा हुआ करते थे। उनमें से कुछ चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द रेलवेज़। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका रेलवेज़ के बारे में। अब रेलवेज़ में देखा जाए तो रेलवेज़ में कई सारी चीज़ें रही हैं उस टाइम पे भी और आज भी। रेलवेज़ क्या करते, तो रेलवेज़ आने की वजह से बहुत सारा हमको बेनिफिट्स थे। जस्ट लाइक रेलवेज़ ब्रेक द डिस्टेंस बैरियर्स, यानी रेलवेज़ ने क्या क्या डिस्टेंस बैरियर्स जो थे हमारे पास, कि भाई हम ज़्यादा दूर लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं जा पाते थे, रेलवेज़ ने वो डिस्टेंस बैरियर्स को हटा दिया। देन दिस नेक्स्ट वन, रेलवे क्या करते हैं, रेलवे प्रमोटेड कल्चरल एफिनिटी। कल्चरल एफिनिटी का मतलब एक कल्चर दूसरे जगह जो है इस्टेब्लिश होने लगा, हम दूसरे कल्चर्स का मान सम्मान और तमाम चीज़ें जो हैं ये जनरेट होने लगी बिकॉज ऑफ द रेलवेज़, क्योंकि एक कल्चर का जो है एक तरीके से देखा जाए मूवमेंट होने लगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ और है कि लॉन्ग डिस्टेंस गुड्स का मूवमेंट होने लगा, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ गुड्स। एक ये भी हमारा एक पॉइंट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि हम लोग कैश क्रॉप की तरफ मूव करने लगे, मूव टूवर्ड्स कैश क्रॉप, क्योंकि जब हमारे पास साधन अच्छे रहेंगे तो हम सामान बेचने के लिए फ़ौरन बाज़ार पे जा सकते हैं, ये हमारे पास प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन अब साधन ही अच्छे नहीं रहेंगे तो हम बाज़ार की तरफ जाएंगे ही नहीं। उसके बाद फिर आपका इसी वजह से आपका मार्केट एक्सपेंशन हो गया। मार्केट एक्सपेंशन का मतलब मार्केट और ज़्यादा ब्रॉड हो गया ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज़ इनटू द कंट्री। अब इसका ये तो हो गया कुछ जो है पॉइंट्स आपके रेलवेज़ के लिए। रेलवेज़ के अलावा भी इन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप कराई थी, जिसमें आपका रेलवे के अलावा रोडवेज़, एयर एंड वाटरवेज़, देन कम्युनिकेशन। तो एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। अभी तो रेलवे हमारा हो गया। रेलवे में कुछ चीज़ें हैं कि डिस्टेंस ब्रेक की, डिस्टेंस बैरियर्स को ब्रेक किया, कल्चरल एफिनिटी को बरकरार रखा, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ गुड्स पॉसिबल हो पाए हमारे लिए। उसके बाद कैश क्रॉप्स की तरफ हम बढ़ें, क्योंकि भाई हमारे पास जब साधन अच्छे हो गए, सर्विसेज अच्छी हो गई, तो हम कैश क्रॉप्स के लिए आगे बढ़े। फिर मार्केट एक्सपेंशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है, ये सारी चीज़ें रेलवेज़ के लिए हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट अपना जो रोडवेज़ वगैरह हैं। वो रोडवेज़ वगैरह के बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छे नहीं थे, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा जो है रेलवेज़ बना नहीं था इतना अच्छे से, तो इस वजह से रेलवेज़ का रोडवेज़ इतना अच्छे से फैला नहीं था। तो रोडवेज़ का देख लेते हैं हम थोड़ा सा। अब रोडवेज़ में क्या क्या चीज़ें हैं, रोडवेज़ में ज़्यादा कुछ नहीं था। इसमें जनरली यूज़ करते थे मोबिलाइजिंग आर्मी,
पहली बात। दूसरी बात, यूज़ करते थे शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल। जनरली हम उस समय जो ब्रिटिशर्स थे वो रोडवेज़ का यूज़ इन्हीं कुछ पर्पज़ के लिए ज़्यादा करते, और भी कई सारे पर्पज़ हैं, अपने खुद के मूवमेंट के लिए भी करते थे। अगर खुद उनको कहीं जाना है तो जनरली दे प्रेफर रोडवेज़ ऑल्सो। उसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है, यानी जो थर्ड नंबर का हमारे पास था, वो था एयर एंड वाटरवेज। एयरवेज का तो कोई बात ही नहीं है, एयरवेज उस टाइम इतने अच्छे नहीं थे हमारे पास। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। एयरवेज उस समय इतने अच्छे नहीं थे, उसमें कुछ खास नहीं था। और वाटरवेज भी थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाते थे, क्योंकि पूरा का पूरा बना पाना, कैनाल वगैरह डेवलप करना या फिर कोस्ट वगैरह बना पाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो वाटरवेज जो थे हमारे, वो अनइकोनॉमिकल थे, यानी सस्ते नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उसमें ह्यूज कॉस्ट लगता था उसको डेवलप करने में, और सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, नॉन सेटिस्फैक्ट्री हम कह सकते हैं, बस काम चलाऊ टाइप का व्यवस्था था। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जब ब्रिटेन वगैरह जब रॉ मटेरियल वगैरह भेजे जाते तो उस टाइम ये वाटर ट्रांसपोर्ट ही काम हमारे आता था, लेकिन अदरवाइज़ आप उसके खास, उससे ज़्यादा उसके खास इम्पैक्ट नहीं हुआ करते थे। उसके बाद कम्युनिकेशन हमारे पास है। कम्युनिकेशन का क्या इम्पैक्ट रहा है कि कम्युनिकेशन में हमारे पास उस टाइम ज़्यादातर केसेस में, या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ जो हुआ करते थे वो थे, जिससे कि वो लोग यूज़ करते थे, यूज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इसको यूज़ करते थे। और उसके बाद नॉर्मल पोस्टल सर्विसेज थे फॉर पब्लिक, ये पब्लिक के लिए पोस्टल सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल थे। अब बाकी टेलीग्राफ जो इलेक्ट्रॉनिक मेल वगैरह था, इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ वगैरह था, वो जो है हमारा यूज़ होता था हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेकर प्रिंटेड रिसिप्ट में जाता था, तो लोगों को लगता था कि हाँ भाई ये सरकारी फरमान जैसा नहीं शब्द यूज़ किया जाता था मूवीज़ वगैरह में, तो ये इस तरीके का है। और बाकी हमारा पोस्टल सर्विसेज थे, तो पोस्टल सर्विसेज आम जनता और जो आर्मी मिलिट्री में लोग रहते थे वो इस सर्विसेज को यूज़ करते थे अपने। तो ये तो हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर हम फिर से देख लेते हैं एक बार। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास दो पार्ट्स के हैं, इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या था, तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर सेक्टर। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल, कॉलेज और ये हॉस्पिटल्स वगैरह जो है डेवलप होते थे। उसके बाद रेलवेज़ का हमने देखा, तो रेलवेज़ के इम्पैक्ट में हमने देखा कि रेलवेज़ का क्या है कि मतलब उसकी वजह से डिस्टेंस बैरियर्स वगैरह ख़त्म हुए, फिर कल्चरल एफिनिटी बरकरार रहा, लॉन्ग डिस्टेंस, ये सब सारा हमने रेलवेज़ के लिए देखा। फिर रोडवेज़ देखा, तो रोडवेज़ जनरली जो है आर्मी मूवमेंट के लिए या फिर रॉ मटेरियल शिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। फिर एयर एंड वाटरवेज़ को देखा गया, तो एयरवेज़ का तो खास कर उतना अच्छा था नहीं पैकेज, लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता था और अनइकोनॉमिकल था हमारे लिए, मतलब ब्रिटिशर्स के लिए। उसके बाद कम्युनिकेशन सेक्टर में देखा जाए, तो कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए उस समय इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज अवेलेबल थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ्स को जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता था, और पोस्टल सर्विसेज जनरल पब्लिक यूज़ करती थी अपने फिर जो लेटर वगैरह लिख के जो है अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए। नेक्स्ट जो हम देखते हैं आज, हमारे पास कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी रहे हैं ब्रिटिश रूल के, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या रहे हैं ब्रिटिश रूल के। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल के क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है, हम उसको वन बाय वन करके देख लेते हैं कि क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे ब्रिटिश रूल के। अब सबसे पहली बात, तो जो ब्रिटिशर्स ने सबसे बढ़िया काम किया था वो तो था आपका रेलवेज़। तो रेलवेज़ को भूलने वाली चीज़ नहीं, आज भी रेलवेज़ अगर हमारे पास है तो ब्रिटिशर्स की ही देन की वजह से है। रेलवे का जो है डेवलपमेंट करना एकमात्र सबसे अच्छा वो था। रेलवे के साथ साथ उन्होंने रोडवेज़ का भी डेवलपमेंट किया था। तो रेलवेज़ एंड रोडवेज़ जो है दोनों मिला के ही हमारे पास काफ़ी अच्छा समय तक रहा, और उससे मूवमेंट ऑफ गुड्स भी, मूवमेंट ऑफ पर्सन, सब कुछ जो है पॉसिबल हो पाया था हमारा रेलवेज़ और रोडवेज़ से, जिससे कि हमारे पास रेलवेज़ और रोडवेज़ मूवमेंट की वजह से हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ पॉसिबल हो पाया। ठीक, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड, हमारे पास जो है
वो था हमारा सॉरी, वो था हमारा कि बार्टर सिस्टम से हम आ गए किस पे, मॉनेटरी सिस्टम पे। ये भी ब्रिटिशर्स की देन थी कि बार्टर सिस्टम, पहले हम लोग के यहाँ क्या होता था कि सामान के बदले सामान एक्सचेंज करते थे, इसीलिए बार्टर सिस्टम उस समय चलता था, जिसको बोलते थे कमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम भी कहा जाता था, इन विच वन गुड्स इज ट्रांसफर्ड और एक्सचेंज विद अदर गुड्स एंड सर्विसेज। बट आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स चेंज दिस सिस्टम ऑफ बार्टर सिस्टम इनटू मॉनेटरी सिस्टम, यानी अब आपको पैसा दे के सामान लेना होगा, आप सामान के बदले सामान नहीं ले सकते अब। तो इससे आज वही सिस्टम चला आ रहा है एज इट इज़। उसके बाद फिर हमारे पास इन्होंने एक बढ़िया काम किया था, कॉमर्शलाइजेशन किया था एग्रीकल्चर का, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में इन्होंने क्या किया कि मतलब हम लोग कैश क्रॉप्स की तरफ बढ़ने लगे, तो जैसे कि हमारी अर्निंग, जो फार्मर्स की अर्निंग वगैरह है वो सब इंक्रीज़ होने लगी। तो ये भी एक तरीके का पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है ब्रिटिशर्स का कि भाई अगर कॉमर्शलाइजेशन वाला पार्ट नहीं हुआ होता तो आज भी हम लोग जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे होते। हम वही जानते हैं कि भाई हम किसानी करेंगे किस लिए, केवल अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ना कि बेचने के लिए। तो ये भी एक चीज़ पॉसिबल हो पाया। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फिर जो है एक्सपेंडिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब रोडवेज, रेलवेज एक्सेट्रा जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प्ड टू कंट्रोल फेमाइल्स, यानी हम फेमाइल्स पे भी कंट्रोल करने लगे थे ड्यू टू द एक्सपेंडेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से। यानी पहले ऐसा नहीं हो पाता था, लेकिन जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जब हमारा बढ़ा तो उसकी वजह से हमारा जो फेमाइंस पे कंट्रोल है वो काफ़ी अच्छा हो गया। क्योंकि जब फेमाइन किसी इलाके में या किसी रीजन में, पर्टिकुलर रीजन में आता था, तो वहाँ के लोग किसी और रीजन में शिफ्ट कर सकते थे ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेलवेज़ एंड रोडवेज़, उनके डेवलपमेंट के होने की वजह से। अदरवाइज़ तो फिर दिक्कत ही हुआ करता था। उसके बाद फिर इन्होंने जो हमारे लिए बेहतर काम किया था वो था आपका इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इफ़ेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो आज भी हम जानते हैं कि उस समय का ही उनका दिया हुआ है, किस तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। पहले हमारे देश में थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम हुआ करता था, लेकिन आफ्टर द ब्रिटिशर्स, क्योंकि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो उसके बाद से हमारा भी एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा माने जाने लगा। हम लोग थोड़ा सा उनसे भी सीखे और बाद में फिर अपना इम्प्लीमेंट भी किए, तो उसके बाद आज हम बेस्ट पोजीशन पे हैं। उसके बाद फिर इन्होंने हमको सिखाया कि हम सेल्फ, यानी हमारा उस समय कंट्री जो था सेल्फ सफिशिएंट था इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी हमारी इकोनॉमी में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता था उसमें हम लोग सेल्फ सफिशिएंट होने के काबिल हो गए थे। तो ये कुछ हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं ब्रिटिश रूल के। इसके अलावा कई सारे और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, जैसे कि ये स्कूलिंग कल्चर में आपका जो कॉन्वेंट स्कूल वाला जो कल्चर चला है, ये भी ब्रिटिशर्स के टाइम से ही चला, उसके पहले ये नहीं हुआ करता था। और भी कई सारे फैसिलिटीज़ वगैरह जो है ब्रिटिशर्स ने दिए हैं। जनरली मैंने जो है मेन इंपॉर्टेंट जो थे, जैसे रेलवेज, रोडवेज, बार्टर सिस्टम टू मॉनेटरी सिस्टम, फिर आपका कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फिर आपका एक्सपेंडिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जिसमें कंट्रोल ऑफ फेमाइंस वगैरह हो गया, फिर आपका इफ़ेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, फिर सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो गया। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं हमने यहाँ पे देख ली, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे ब्रिटिश रूल के। तो टोटल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, ये आपका यहाँ पे टोटली कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट चैप्टर पर रहेगा, तो उसमें फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने प्लान्स के बारे में और इंडियन इकोनॉमी के बारे में और चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या क्या, 1 बाय 1 हम उनके बारे में देखेंगे। पहले हम प्लान्स प्रोसीजर वगैरह देख लेंगे कि 5 ईयर प्लान्स वगैरह जो बनाए जाते थे इंडिया में, उनके क्या हिसाब किताब रहे हैं उसको देख लेंगे। और उसके बाद फिर उसी बेसिस पे फिर आगे हम देखेंगे कि हमारे एक एक जो सेक्टर हमने पढ़ा, एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर आपका एग्रीकल्चर पढ़ा, फिर फॉरेन ट्रेड पढ़ा, ऑक्यूपेशनल पढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा, डेमोग्राफिक प्रोफाइल पढ़ा। तो एक एक करके फिर हम हर एक सेक्टर वाइज फिर हम एक एक करके सारे सेक्टर्स पर जाएंगे और ये चेक करेंगे कि सारे सेक्टर्स में हमारे किस तरीके से इम्प्रूवमेंट रहा, कौन कितना इंपॉर्टेंट रहा है हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, किसमें कितना पार्ट दिया है। तो ये सारे हमारे कमिंग वीडियोज़ में जो है हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस हमारा टॉपिक यही रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।
नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।